नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का लेसन नंबर 4 करा रहे हैं। इसका नाम है सारणिक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिटर्मिनेंट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे और आपको पूरा कोर्स इस चैनल पर समय से होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारणिक से पहले अगर आपको थोड़ा आव्यूह का आइडिया हो तो और अच्छा है, हालांकि उसकी ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आव्यूह को कैसे लिखते थे आपको मैं यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ। जैसे ABC और ये लिख दिया हमने EFG, तो ये आपका आव्यूह का संकेत है। इसमें ये वाली लाइनें होती हैं क्या, पंक्तियां। पंक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रो, तो R1 और दूसरी पंक्ति R2। इस तरीके की लाइनें जो होती हैं खड़ी, इन्हें बोलते हैं स्तंभ। तो स्तंभ को कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये C1, C2 और ये C3। तो यानी कि इसमें 2 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ। तो 2 गुणा 3 को बोलते हैं आव्यूह की कोटि, आपको ध्यान होगा। तो ये आव्यूह की कोटि है। अब अगर कोई ऐसा आव्यूह होता है जिसमें आपकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, जैसे 2, 3 और ये मान लीजिए 5 और ये 4, तो इसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसमें कितना है, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। हमेशा याद रखें कि आव्यूह की कोटि लिखते समय पहले पंक्ति की संख्या फिर कॉलम की संख्या आएगी, यानी कि पंक्ति गुणा आपके स्तंभ। तो ये होती है आव्यूह की कोटि। अगर आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। अब आपका सारणिक क्या होता है, अब देखिए वर्ग आव्यूह होता है। आव्यूह को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, बुक्स में आपको मिलेगा AIJ। अब ये जो है यहाँ पर या तो ऐसे लिख दे कोई, इसका मतलब है कि इसमें M पंक्ति और N स्तंभ है। अगर ये नहीं लिखा है तो इसका नाम है वर्ग आव्यूह, यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। तो AIJ का मतलब क्या है, AIJ का मतलब है इसमें ये कौन सी पंक्ति का, IV पंक्ति और JV स्तंभ का अवयव है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं A23, तो ये क्या है, दूसरी पंक्ति आपकी और तथा तीसरे स्तंभ का, आपका तीसरे स्तंभ का अवयव है। तो ये तीसरे स्तंभ का आपका क्या हो गया है, अवयव, यानी कि पहली वो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब सारणिक क्या होता है, सारणिक के टाइम में हम आव्यूह को इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि अब ये ब्रैकेट ना बन करके इस तरीके से खड़ी लाइनें आपकी बन जाएंगी। सारणिक का और अच्छा संकेत है, ऐसे ट्राइंगल बना दें तो ये त्रिभुज कह सकते हैं, तो इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। या फिर ऐसे लिख दें डिटर्मिनेंट A, अगर A आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट A, B आव्यूह है तो DET शॉर्ट फॉर्म, तो डिटर्मिनेंट B। तो अब डिटर्मिनेंट में ये या तो इस तरीके से लिख दें, तो वो आव्यूह में ब्रैकेट लगती है, इसमें सारणिक में नहीं लगती। एक बात ध्यान रखनी है कि सारणिक में हमेशा पंक्ति और स्तंभ आपके बराबर होंगे। चलिए मैंने इसी का सारणिक बना दिया, तो 2, 3 और 5, 4। अब देखिए इन्हें कैसे हल करते हैं। हमेशा ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और पहले ये होगी तो 2 चौक 8, माइनस का चिन्ह बीच में आएगा। अब फिर इस तरीके से होगी क्लॉकवाइज, पहले ये फिर ये, तो 5 दिया 15, आपका -7 आंसर आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं आव्यूह का सॉल्यूशन, यानी कि आव्यूह देखिए एक संख्या आ गई -7, ये सारणिक इसका। तो आव्यूह का सारणिक क्या होता है, एक संख्या होती है, कोई ना कोई उसका मान निकल आएगा। तो हम इसमें ये 2x2 ऑर्डर का था, चलिए 3x3 ऑर्डर का मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा 3, 4, 5, 1, 2, 3 और ये हमने लिख दिया कि 4, 0 और यहाँ पर लिख दिया 3। कैसे हम इसका विस्तार करते हैं, तो इसका मैं विस्तार बता रहा हूँ सारणिक का। आप हालांकि कर चुके हैं क्योंकि 11th क्लास में आपने फिजिक्स में भी वेक्टर के क्वेश्चन किए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो हम यहाँ पर विस्तार या तो पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। कैसे पंक्ति के सापेक्ष से मेरा मतलब है, इस पंक्ति का पहली पंक्ति लेना है तो पहली पंक्ति का ये अवयव लेंगे हम, माइनस चिन्ह लगाएंगे, दूसरा अवयव लेंगे, फिर माइनस वो प्लस चिन्ह आएगा, फिर तीसरा अवयव लेंगे।
ये है आपका इसका विस्तार। मैं पूरा समझाता हूँ। यानी कि पहली पंक्ति लेना है तो पहली पंक्ति के ये अवयव जो आएंगे 3, 4, 5 ये तो ब्रैकेट के बाहर रहेंगे और चिन्ह क्या होगा आपका प्लस माइनस प्लस। इसका चिन्ह का भी ज्ञात करने का एक तरीका होता है, यानी कि -1 की पावर पंक्ति प्लस कॉलम कर दें तो हमें उस अवयव का चिन्ह पता चल जाएगा। कैसे? मान लीजिए मुझे इसका चिन्ह पता करना है तो ये पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है। तो पहली पंक्ति का मतलब भाई -1 की पावर पहली पंक्ति 1 हो गई पहला, और पहला स्तंभ तो पहला स्तंभ का मतलब क्या हो गया आपका 1, तो 1 और 1 2, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ये हो गई सम पावर तो +1 आएगा, तो इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस। मान लीजिए ये क्या है, ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1 और पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ तो 1 + 2, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो -1 की पावर 3 का मान क्या होता है माइनस, इसलिए ये आ जाएगा माइनस। तो चलिए आपको ये पता है। अब यहाँ पर हम विस्तार कर रहे हैं। तो पहले हमने 3 लिखा, तो 3 किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है वो आप छोड़ दें बिल्कुल। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है ये 3, तो इनको हमने छोड़ दिया। बचे क्या, ये इस तरीके से बच गए। हमने बताया था क्लॉकवाइज आप गुणा करेंगे, जैसे 2 × 3 6 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस तरीके से आएगा 0 × 3 0। ये आपका क्रम रहेगा। अब दूसरे स्टेप पर जाते हैं, माइनस लगाया और ये 4 हो जाएगा। ये चिन्ह फिक्स है बिल्कुल, प्लस माइनस और इसका प्लस, बीच में ये चिन्ह भी फिक्स है, अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे। अब मान लीजिए कोई अगर उसमें माइनस होता है तो उसका चिन्ह अपने आप आ जाएगा। जैसे चलिए मैं एक आध यहाँ पर अवयव माइनस भी कर देता हूँ, और कर देते हैं हम माइनस, ये कर देते हैं। तो अब चलिए अब 4 के लिए करते हैं। तो 4 किस पंक्ति में है आपका, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहली पंक्ति छोड़ेंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तो क्या बचा, ये वाले बचे। तो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। भाई -1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3 से होगी। तो कितना हो जाएगा आपका, -3 आएगा। अपनी तरफ से यहाँ चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब ये हो गई मल्टीप्लाई। अब क्या बचा, ये बचेगा। तो 4 × 12, तो ये कैसा आएगा, माइनस का है ना 4, तो -4 × 12, माइनस का पहले ही चिन्ह है और ये भी माइनस आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आते हैं 5 पर। तो 5 का क्या है, पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। तो पहली पंक्ति हमने छोड़ दी और तीसरा स्तंभ भी छोड़ दिया, तो ये दोनों बचे। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -1 × 0 0। अब -4 × 2 -8। अब देखिए माइनस का तो चिन्ह अपनी तरफ से आता है। तो अब ये देखो, ये पहले तो मल्टीप्लाई हो गई 0, अब माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमने बताया था क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये कर दिया। अब ये करना है इस तरीके से, तो 4 दूनी 8, लेकिन ये हो रहा है माइनस का, माइनस वहां पर पहले से ही है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 × 6 18 हो जाएगा, और ये अब पहले इसे हल कर लो। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, प्लस 5 × 8 बचेगा, तो 18 और -4 नेम 36 और प्लस 40। इस तरीके से आपका अब 40 और 18 प्लस के जुड़ जाएंगे आपके, तो ये 58 और -36। अब जो भी बचेगा, 8 में से 6 बचा 2, और ये 5 में से 3 घटाएं तो 2, तो ये 22 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सारणिक को हल करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हम बेसिक ही समझाएंगे, तो उसके बाद पूरा चैप्टर हम इसका समझाएंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या है, एक्सरसाइज अब हम 4.1 ले रहे हैं, तो आप ध्यान से समझ लें, पूरा चैप्टर आपका होगा। 4.1 में पहला क्वेश्चन वही है जो अभी समझा रहे थे, 2 4 -1 और -5 कैसे हल कर दें आप। भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 और माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे, और इस तरीके से आएंगे -4 × 4 -5 × 4 सॉरी -5 × 4। अब माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 2 × 2 माइनस का हो गया, और ये माइनस का 20 हो गया, लेकिन ये माइनस है तो प्लस का 20, तो आपका आंसर आया 18।
चलिए दूसरे का अब बाकी इसके पार्ट जो भी हैं वो सब एक जैसे। इसी तरीके से दूसरे का भी हमने एक पार्ट लिया है, सभी एक जैसे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब वही तरीका, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगी तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आएगा अपनी तरफ से। अब साइन इंटू साइन स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर आया। अब इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो आपका ये आंसर आ गया। सभी पार्ट इसके इसी तरीके के हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, यदि a बराबर 1242 है, ये आव्यूह है, आप समझ गए होंगे, तो दिखाइए कि 2 यानी कि सारणिक या मॉडुलस कुछ भी बोलें, तो 2a का मतलब सारणिक इक्वल 4 इंटू सारणिक a। तो अब देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, तो पहले इसका सारणिक a निकालने हैं, आव्यूह का सारणिक a। तो सारणिक a में क्या, अब ये सीधी लाइन हो जाएंगी। अब इसे हल कर सकते हैं, आव्यूह को हल नहीं कर सकते, तो अब ये 1 इंटू 2 आएगा, माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से, और 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। तो 2 माइनस 8 क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, 4 इंटू सारणिक a इन डिटर्मिनेंट a, तो 4 इंटू a कर रहे हैं हम, तो 4 इंटू a का मान हम निकाल चुके -6, तो -24। तो ये समीकरण नंबर 1 डाल दी। अब मुझे निकालना है 2a का सारणिक, तो पहले 2a कर लूं, तो 2 से a की गुणा करिए यानी कि आव्यूह की, तो 2 से आव्यूह a की, आव्यूह a का मान रख दिया 1242। अब देखो आव्यूह को किसी संख्या से अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, सभी को मल्टीप्लाई होगी। अब इसका मैं डिटरमिनेंट कर रहा हूं, तो ये लाइन लगा दें इस तरीके से। अब आपको पता है कैसे हल करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 चौक 8, माइनस का चिन्ह आएगा अपनी तरफ से, फिर 8 चौक 32। अब 8 में से आप 32 घटा दें तो माइनस का 24। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। यहां पर लिख दिया हमने समीकरण 1 व 2 से 2a का सारणिक बराबर 4 इंटू सारणिक a। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक इसी तरीके का एक फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये भी हमने थोड़ा ले लिया है जिससे कि आपका और क्लियर हो जाए। a बराबर है, ये 3/3 ऑर्डर का है। अब इसमें प्रूफ करना है 3a का सारणिक बराबर 27 सारणिक a। तो पहले मैं सारणिक a का ही मान निकाल लेता हूं। तो सारणिक a कैसे अभी विस्तार बताया, पहला अवयव लेंगे 1 और इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 चौक ये 1 से 4 की गुणा 4 हो गई, -0 इंटू 2 0 हो गया। अब माइनस आता है, फिर ये अवयव आता है तो 0। अब इसके लिए ये इसका स्तंभ और ये छोड़ दी पंक्ति, तो ये छोड़ा हमने, ये छोड़ा, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 0, -0 इंटू 2 0, प्लस ये तीसरा एलिमेंट लेंगे। अब इसके लिए भी ये इसका स्तंभ छोड़ेंगे और पंक्ति, ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया, तो ये और ये बचे, तो हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 इंटू 0 0, -0 इंटू 1 0। अब ये क्या बचा 4, और ये तो 0 ही बच गया, ये भी 0 बच गया, तो ये सारणिक का मान क्या आ जाएगा आपका 4 आया है। अब मुझे क्या निकालना है 27 सारणिक a। तो 27 सारणिक a कैसे निकालूंगा, यहाँ पर मैंने निकाला है, तो देखो ये आ जाएगा इनकी 27 और सारणिक a, तो 27 सारणिक a की वैल्यू 4 थी, इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस समीकरण नंबर 1 हो गई, 108 आ गया आपका। अब आपको निकालना है 3a का सारणिक, तो पहले 3 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ आव्यूह को। आव्यूह में मैंने अभी बताया कि प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई होगी, तो 3 एकन 3, 3 0 0, 3 एकन 3, 3 एकन 3 दूनी 6, ऐसे 3 चौक 12, सब ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दी। अब मैं इसका सारणिक बनाऊंगा, तो 3a का डिटरमिनेंट, तो 3a का डिटरमिनेंट हम बना रहे हैं, तो इनको ऐसे लकीर खींच दी, ये पूरी सीधी रेखाएं। अब ब्रैकेट खत्म हो गई। अब विस्तार अभी मैंने बताया, पहला एलिमेंट लें, इसका स्तंभ और ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ दें, तो ये और ये बचे, तो तिरछी गुणा करें 3 चौक 3 की 12 से, तो 12 3 36, माइनस का चिन्ह। अब ये करें तो 0 इंटू 6 0, फिर आता है माइनस का चिन्ह और ये अवयव आएगा, तो 0। अब इसके लिए स्तंभ और ये हम पंक्ति छोड़ेंगे, तो 0 इंटू 12 0 और 0 इंटू 6 0। अब +3 आएगा, तो 3 के लिए
ये इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ दें तो 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 3 0, तो आपका ये आया 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो 108 और ये तो पूरा ही 0 हो गया। अब ये भी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 3 की तो ये भी 0 हो गया। तो आपका कितना आया आंसर 108। अब देखिए 27 और ये सारणिक ए से मल्टीप्लाई आई थी तो वो भी 108 थी और 3a का सारणिक आया वो भी 108। तो समीकरण 1 और 2 से ये साइड बराबर हैं तो वो उनकी क्या लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गई। तो 27 सारणिक ए किसके बराबर हो गया 3a सारणिक। तो समीकरण 1 व 2 से 3a का सारणिक बराबर 27 सारणिक ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके होते हैं। 5th क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, निम्न समीकरणों के मान ज्ञात, निम्न सारणिकों के मान ज्ञात करो। अब सारणिक का मान तो अभी ज्ञात कर ही रहे थे, फिर भी चलिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया। कैसे सारणिक का संकेत है ये त्रिभुज। अब ये सारणिक लिख लिया मैंने। अब कैसे पहले अवयव लेंगे। अब पहला अवयव देखो, चाहे तो पंक्ति के हिसाब से करें या ऐसे भी ले सकते हैं, पहला अवयव ये फिर दूसरा तीसरा, या ऐसे पहला दूसरा तीसरा। तो पहला अवयव ले इस तरीके से लेना ज्यादा सही लगता है। तो 3 ले लिया, इसकी पंक्ति छोड़ी और स्तंभ, देखिए ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे तो ये और ये बचे। तो तिरछी गुणा करें तो 0 इंटू 0 माइनस अपनी तरफ से आएगा चिन्ह। अब इनकी गुणा करें तो -5 इंटू -1 तो +5, तो यहाँ पर आएगा -5। माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से आता है और ये अब पहले से ही माइनस है तो चलिए हमने थोड़ी देर ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब देखिए इसकी पंक्ति छोड़ दें -1 की और स्तंभ, तो ये वाले और ये वाले बचे। तो इसमें भी तिरछी गुणा होगी तो ये आएगा 0, माइनस का चिन्ह आता अपनी तरफ से और ये खुद -3 आ रहा है तो माइनस का चिन्ह हमारा और ये -3 तो +3 लिखेंगे आप। अब इसके लिए क्या आता है चिन्ह प्लस का, लेकिन ये खुद माइनस का है तो ब्रैकेट में हमने लिख लिया। अब इसकी पंक्ति छोड़ दी और स्तंभ। अब देखिए ये दोनों छोड़ेंगे आप तो ये और ये बचे, तो इनकी गुणा करें तो 0, तो ये आ गया 0। अब ऐसे करेंगे भाई, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो 0 आ जाएगा माइनस ये भी 0 आया। अब यहाँ पर क्या होगा 0 - 5 तो -5 भी बचेगा, तो 3 पंजे 15 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ तो 3 है तो 3 एकम 3, अब ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये आया 0। तो -15 + 3 तो आपका क्या आंसर आया -12 आपका आंसर आ गया है। चलिए और कोई क्वेश्चन, देखिए 6 इसी तरीके का है, वो आप विस्तार कर देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 7th है। तो 7th क्वेश्चन में क्या है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि। तो देखिए हमें x के मान ज्ञात करने हैं, ये दोनों सारणिक बराबर हैं तो हम तो दोनों का विस्तार कर देंगे। तो 2 एकम 2 -5 चौक 20, ऐसे इधर भी करें, इन दोनों की गुणा करें तो 2x² -6 चौक 24। चलिए अब 2 - 20 क्या बचा -18। अब अंक इधर ले लें एक तरफ तो -24 है, इधर आ गया +24, ये 2x² बचा। 24 में से 18 घटाइए तो 6 बचेगा, तो 2x² = 6। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 × 6 तो x² = 3। अब जब x² = 3 है तो स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है और इस पर वर्गमूल चढ़ जाता है, तो x बराबर आया ±√3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन भी है, फिर भी मैंने यहाँ पर ले लिया है, क्या है, ये दोनों सारणिक बराबर हैं तो x का मान बराबर होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख लिए दोनों सारणिक, फिर वही विस्तार, पहले इसकी गुणा करो x × x x² और -18 दूनी 36 बराबर 6 × 36 -18 दूनी 36, तो ये क्या बचेगा 0। अब x² - 36 हो गया। अब वो 36 को इधर ले जाएं तो x² = 36। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएं यानी कि वर्गमूल लगेगा, तो वर्गमूल लग गया और प्लस माइनस जरूर आएगा, तो x = ±√36। अब इसका स्क्वायर रूट निकल भी सकता है 6, तो x = ±6, तो ये आपका आंसर आया 6। तो इस तरीके से आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।